तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे लगा है कि हम समर्थताओं से नहीं संभावनाओं से घिरे हैं। हर दीवार में द्वार बन सकता है और हर द्वार से पूरा का पूरा पहाड़ गुज़र सकता है। ये पंक्तियाँ मानव कौल की किताब अंतिमा से। मैंने ये किताब हाल ही में पढ़ी। मुझे 2 दिन का वक्त लगा। पहली बार मैंने मानव कौल को पढ़ा और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब मैंने शायद ये किताब मैंने बहुत दिनों बाद पढ़ी और मैं जब पढ़ रहा था इसे तो ये किताब मुझे अपने तरफ इतना खींच रही थी कि इस किताब को मैंने लगभग 2 दिन में ख़त्म किया। मतलब ऑफिस भी जा रहा था मगर उस टाइम पे ख़त्म किया। तो आप समझ सकते हैं कि एज अ पर्सन मुझे ये नोवेल बहुत पसंद आया और मैं यही कोशिश कर रहा था कि मैं ये समझ पाऊँ कि ये इसका अंत कैसा है। तो मानव कौल इसमें रोहित की कहानी लिखते हैं, मानव कौल इसमें पवन की कहानी लिखते हैं, मानव कौल इसमें वर्मा मैडम के बारे में लिखते हैं, मानव कौल इसमें अपने पिता, माता और कश्मीर के बारे में लिखते हैं। कश्मीर एक ऐसा ख्वाब है उनका जो बस एक ही बार मुकम्मल हो पाया, मगर उसके बारे में वो सुनते रहे, समझते रहे मगर गए नहीं। ये पूरी कहानी कोविड के दौरान लिखी गई और कमाल की बात यह है कि मानव कौल जैसा लेखक अपनी कविताओं के बारे में, अपनी किताबों के बारे में ये कहता है कि उन्हें नहीं पसंद कि उनकी लिखी हुई किताबें कोई पढ़े या उन्हें जाने, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वो झूठ लिखते हैं। कहानी का फ़्लो कोविड में शुरू होता है कि वो बॉम्बे में अपने फ्लैट में हैं, बाहर आना जाना सब बंद हो चुका है। डेली शेड्यूल घर के अंदर रहना, वॉक करना, अपने कामों में लगा रहना, मतलब वो तमाम असमंजस जो आम आदमी को कोविड के दौरान हुई और काम करने वाले को हुई, जिसमें कुछ ना करने का या शांत बैठे रहने में जो चिढ़न है उसका एहसास होना, वो सब कुछ उसमें दर्शाया गया है। साथ ही में एक फिक्शन जिसमें वो लिखते हैं अपने ही जीवन में घटी हुई घटनाओं को एक काल्पनिक नाम में, और वो समझाना चाहते हैं कि वो कैसा महसूस करते थे उन दोनों उनके क्या एहसास थे। और इन्हीं सब के चलते वो कहानी अलग अलग मोड़ों पे बड़े अजीब तरीके के टर्न लेती है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं उसमें, आपको फूल की महक के बारे में बताती है, छिपकलियों के बारे में बात होती है, बरगद के पास बैठी उस शरीर के बारे में कहें या उस कैरेक्टर के बारे में कहें जो वो वहाँ रोज़ बैठा हो रहा है और एकदम निश्चल इवनिंग वॉक की बात है, अपने पास्ट में हुई घटनाओं की बात है, प्रेम की बात है, कविताएं लिखी हुई हैं, एक नया लेखक कैसे तैयार हुआ उस काल्पनिक जगह में उसकी बात है, और उसका अंत जो आप सबको पढ़ना चाहिए। तो मैं जब इसको पढ़ रहा था तो शुरू में तो कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई, मगर धीरे 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 जब मैं इसके आखिर तक पहुंचने के तरफ था तब मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा। और ये लेखक की बहुत ख़ास बात होती है कि वो आपको अंदाज़ ना लगने दे कि उसकी कहानी किस जगह कौन से मोड़ पर है और किस तरीके से आगे बढ़ रही है। मैं आपसे कहूँगा कि एक बार आप अंतिमा पढ़ें, एक बार आप मानव कौल को पढ़ें और समझें कि आधुनिक साहित्य में या आज की हिंदी में जो कुछ भी लिखा जा रहा है वो सादगी से भरा है,
मगर समझने लायक है। तो उनकी कुछ और आखिर की बातें मैं इस किताब से पढ़ के आपको सुनाता हूँ कि उलझे पड़े बूढ़े बांझे सी, वह पार्क की बेंच पर अपने में गूंथी, कम से कम जगह घेरे हुए, एक पूरा ब्रह्मांड अपने भीतर पाले हुए है। उसकी हंसी पूरा चेहरा नहीं पाती है, जैसे उसने उनकी उदासी उनकी आंखें नहीं छूती। क्या उन्हें छुआ जा सकता है? क्या उनके चेहरे की गहरी दरारों में झांका जा सकता है? उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। फिर एक पत्ता क्यों कहीं से उड़कर उनकी गोद पाता है? क्यों छिपकली उनके होने की गवाह है? मुझे सूखे पत्ते पर बैठी छिपकली की एक कविता दिखती है, जिसे वह बूढ़े बरगद सी अपने भीतर पाले बैठी है। तो ये मेरा अपना जानना और समझ थी इस किताब के बारे में। बाकी आप बताइए ये किताब कैसी लगी आपको और आपको कितना वक्त लगा इसे पढ़ने में।